नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। डबल योर सेल्स नाम की एक खास सीरीज इसलिए निकाली गई है ताकि अगले कुछ महीने में आप अपनी सेल्स डबल कर सकें। हम इस सेल्स सीरीज के अंतर्गत मल्टीपल वीडियोस निकालेंगे और हर शो में कई टिप्स होंगे। कोई टिप सेल्स को 2% बढ़ाएगी, कोई 5% बढ़ाएगी, कोई 10% बढ़ाएगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, यदि डबल योर सेल्स सीरीज के फंडामेंटल्स को आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो कोई ताकत आपकी सेल्स को डबल होने से नहीं रोक सकती। आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, आप चाहे प्रोफेशनल हो, हर किसी को सबसे मीठा शब्द सेल्स लगता है, क्योंकि जब सेल्स होता है तभी प्रॉफिट होता है। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक वादा लेना चाहूंगा, यदि आपकी सेल्स बढ़ती है तो जो भी स्टाफ आपके यहां काम करते हैं आप उनको जमकर इंसेंटिव और बोनस देंगे ताकि उनके परिवारों में खुशहाली आ सके। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज के पहले वीडियो के कुछ आइडियाज। जितना कम आप सेल्स का लोड लेते हैं आप उतनी ज्यादा सेल्स करते हैं। जब कोई सेल्समैन बहुत बेचने की कोशिश करता है वो बेचू टाइप्स हो जाता है, वो चिपकू टाइप्स हो जाता है, वो पाइल अप करता है, वो बार बार मीठी मीठी बातें करता है, वो खाली पॉजिटिव फीचर्स बताता है, वो कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा पुश करता है और इससे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता। इससे कस्टमर के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, क्योंकि कस्टमर को कोई बेचने वाला या चिपकाने वाला नहीं चाहिए। कस्टमर को एक ऐसा सेल्समैन चाहिए जो उसकी खरीदी करने में मदद करता हो, जो प्रोडक्ट के प्लस और माइनस ईमानदारी से बताता हो। हाँ, ये अलग बात है कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसमें सेल्समैन इनडायरेक्टली थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालता है, लेकिन फिर भी कस्टमर को वो पसंद आता है जो कस्टमर की खरीदने में मदद करता है। थोड़ा एथिक्स, वैल्यूज, डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हुए सेल्स कीजिए। आप अपने आप देखेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी और सेल्समैन की वैल्यू भी बढ़ेगी। जो आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो आपकी सेल्स पिच है या जो सेल्स स्क्रिप्ट है, उसको छोटी और पावरफुल रखिए। लंबी सेल्स स्क्रिप्ट, लंबा ज्ञान, लंबा डिस्क्रिप्शन कस्टमर के अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, कस्टमर के अंदर ऑब्जेक्शन पैदा करता है। जितनी ज़्यादा डिटेल आप इनिशियली देते हैं उतने ज़्यादा सवालों का जन्म होता है। तो आपकी शुरुआती सेल्स पिच एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, एकदम पावरफुल होनी चाहिए, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी आपको मल्टीपल टाइम रिहर्सल करनी चाहिए और एक भी एक्स्ट्रा वर्ड या एक भी एक्स्ट्रा लाइन उसमें नहीं आनी चाहिए। दुनिया के महानतम सेल्स एक्सपर्ट से किसी ने एक बार पूछा, इररेजिस्टिबल ऑफर कैसे डिजाइन करें, ऐसा ऑफर कैसे बनाएं जिसको कस्टमर रिफ्यूज कर ही ना पाए और ना लेने वाले कस्टमर के मन में भी लालच आ जाए। जो आइडिया मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, ये आइडिया यूनिवर्सल है, हर जगह काम करता है। किसी भी इररेजिस्टिबल सेल्स ऑफर को डिजाइन करने के लिए उसमें ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला एलिमेंट सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब किसी न किसी यूजर का टेस्टिमोनियल, जिसने उस प्रोडक्ट को यूज किया हो, उस सर्विस को यूज किया हो और जो दिल खोलकर उसकी तारीफ करता हो। और ये सोशल प्रूफ यदि वीडियो फॉर्मेट में हो तो सबसे बेस्ट है, ना हो तो टेक्स्ट फॉर्मेट भी चलेगा, ना हो तो कोई और फॉर्मेट भी चलेगा, लेकिन प्रिफर्ड चॉइस वीडियो फॉर्मेट की होगी। याद रखिए, यदि आप एक सेल्समैन और आपका प्रोडक्ट है आप अच्छा बोलेंगे ही, आप एक मैन्युफैक्चरर है और आपका प्रोडक्ट है आप अच्छा बोलेंगे ही, लेकिन कस्टमर के दिमाग में और कस्टमर के दिल में बात तब घुसती है जब कोई नॉर्मल बायर अच्छा बोलता है और उसको लगता है यार ये न्यूट्रल आदमी है, यदि ये रेटिंग राइट दे रहा है, यदि ये रिव्यू राइट दे रहा है, इसका मतलब पक्का ये राइट होगा। और टीवी से लेकर प्रिंट मीडिया तक आप जहां भी देखेंगे प्रोडक्ट सोशल प्रूफ का उपयोग करते नजर आएंगे। याद कीजिए वो टूथपेस्ट की एड जिसमें वो कैरेक्टर कहता है, पहले मेरे दांतों में झंझनाहट होती थी, अब ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो गई। यहां तक कि जो सरकारों के फुल पेज ऐड आते हैं उसमें कोई किसान आकर अपनी बात रखता है
कि हाँ मुझे ये लोन माफ हो गया, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपनी बात रखता है कि सरकार की इस स्कीम से हमको बहुत फायदा हुआ, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर सरकार तक सोशल प्रूफ का उपयोग करती। दूसरा एलिमेंट स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब ये कम मात्रा में बना है, इसके कम पीस हैं, इस प्रोग्राम में कम सीट है, ये लिमिटेड है। दुनिया में सबको लिमिटेड चीजें चाहिए। मैं आपको और स्कैर्सिटी का एग्जांपल समझाता हूं। आप कपड़ा खरीदने गए, आप किसी कपड़े को चूज कर रहे हैं और सेल्समैन कहता है मैडम ये एक ही पीस है, और इतने में आपके बाजू वाला कस्टमर बोलता है कि लाइए ये पीस मुझे दिखाइए, तो आपके मुंह से तुरंत निकलता है नहीं 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 इसको मैं ले रहा हूं। क्यों? आपको पता है पीसेस की स्कैर्सिटी है और कहीं ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो यदि आपके ऑफर में किसी भी किस्म की स्कैर्सिटी है तो मान के चलिए कस्टमर तेजी से डिसीजन लेगा। तीसरा एलिमेंट अर्जेंसी। किसी भी चीज को यदि आप ओपन एंडेड छोड़ देंगे कि भाई ये सेल है, ये तो साल भर रहती है, तो आदमी बोलेगा ले लेंगे यार कभी भी, ये तो हमेशा चलती रहती है। लेकिन यदि सेल 7 दिन की है, यदि सेल 3 दिन की है और यदि सेल का आज आखिरी दिन है, तो आदमी अर्जेंसी में जल्दी डिसीजन लेता है। याद रखिए, यदि बहुत सारी ट्रेनों में रिजर्वेशन अवेलेबल है, आप सोचेंगे करा लूंगा करा लूंगा करा लूंगा, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि सारी ट्रेन के रिजर्वेशन जा चुके हैं, एक ही ट्रेन में बचा और मात्र 2-4 सीट है, आप बोलेंगे भाड़ में जाए, अभी तुरंत कराओ उसको। क्योंकि अर्जेंसी और स्कैर्सिटी ये दोनों का कॉम्बिनेशन ह्यूमन माइंड को डिसीजन लेने में मदद करता है। और सेल्स में जितना जल्दी डिसीजन हो उतना अच्छा, क्योंकि एक बार तवा ठंडा हुआ कि सबसे जरूरी चीज भी बायर को बिना काम की लगती है। नाउ अगला एलिमेंट रिस्क गारंटी। पूरा का पूरा ई कॉमर्स रिस्क गारंटी पे चल रहा है। रिस्क गारंटी का मतलब इजी रिफंड। अब आदमी को लगता है कि मैंने ले लिया, मान लो मुझे पसंद नहीं आया, क्वालिटी नहीं जमी, साइज नहीं जमी, मे भी कोई भी रीजन रहा, तो मैं इसको वापस कर सकता हूं। हमारे कुछ प्रोग्राम्स में हम 100% मनी बैक गारंटी देते हैं कि यदि 2 दिन का प्रोग्राम है, फर्स्ट हाफ निकल गया, आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आया, आप नो क्वेश्चन आस्क्ड अपनी फीस ले जाओ। और हमने देखा है ऐसे वक्त पर कस्टमर जल्दी निर्णय करता है। उसका कारण यह है कि उसको लगता है मेरी चीज दांव पर नहीं लगी है, मैं प्रोडक्ट को देख सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं, एक्सपीरियंस कर सकता हूं, और न जमे तो फिर वापस कर सकता हूं। यहां पर मैं आपको और एक बात बता दूं, जितनी बड़ी गारंटी होगी, इसको अगले सेल्स आइडिया के रूप में मान लीजिए, जितनी बड़ी आपकी गारंटी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी गारंटी होगी, उतना ज्यादा सेल्स होगा, मगर उस प्रोपोर्शन में रिफंड नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिए, जितने लोग भी सोने की ज्वेलरी लेने जाते हैं, डायमंड की ज्वेलरी लेने जाते हैं, वो वहां पे पक्का पूछते हैं रिटर्न में कितना मिलेगा, कितना कटेगा, रीसेल वैल्यू क्या है, कितने साल में वापस कर सकते हैं। वो सारा टर्म्स और कंडीशन समझते हैं, लेकिन कभी किसी ज्वेलर से पूछना कितनी बार ऐसे लोगों की ज्वेलरी वापस आती है। सक्षम घर ज्वेलरी वापस करने को इंसल्ट के रूप में लेते हैं और 90% लोग कभी ज्वेलरी रिटर्न नहीं करते। कभी कभार वो एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न बहुत कम लोग करते हैं, जबकि गारंटीज के बारे में वो बहुत बात करते हैं। तो एक एडिशनल सेल्स आइडिया यहां पर दे दूं, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी गारंटी होगी उतना ही ज्यादा आपका सेल्स होगा, लेकिन उतना ही कम आपका रिफंड होगा, इसलिए रिफंड से घबराइए मत। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट सेल्स बोनस। क्या बिक्री के बाद कोई भी बोनस हो सकता है? कोई भी एक फ्री सर्विसिंग हो सकती है, कोई भी एक एडिशनल चीज उसको खरीदने पे साथ में फ्री मिल सकती है। यदि कोई भी पोस्ट सेल्स बोनस हो तो लास्ट की जो डिसीजन मेकिंग का डायलेमा होता है कुछ सेकंड का, वो हट जाता है और तब एक ऑफर बनता है, इररेजिस्टिबल ऑफर। एक आध चीज को भले प्लस माइनस करिए, लेकिन जो भी ऑफर आप अपने बिजनेस में दे रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या उसमें ये एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यदि ये एलिमेंट्स हैं तो फिर लीड वर्सेस कन्वर्जन रेशियो या फुटफॉल वर्सेस कन्वर्जन रेशियो आपका काफी हाई होगा। तो आज के आइडियाज आपको कैसे लगे, ये उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक बात और, आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं और आपके पास भी कोई तगड़ा आइडिया हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। हम इस डबल योर सेल सीरीज में आपके दमदार आइडिया को शामिल करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।
भैया